तंत्र का आचरण देखिए, सभ्यता का हुआ है मरण देखिए। रूप को वस्त्र भी आज खलने लगे, सभ्यता का नया संस्करण देखिए। आइए चलते हैं सतमोला कवियों के चौपाल में आस्था नवल के पास। नमस्कार, सतमोला कवियों की चौपाल में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं आस्था नवल। सर्दियों का मौसम आ चला है, हल्के हल्की धूप आ रही है, कविता और क्रिकेट का जोर है, चारों ओर बस इन्हीं का शोर है। और आज हम इस कार्यक्रम में अपने साथ पिरोकर लाए हैं विश्व प्रख्यात कवि, जिनका परिचय इस प्रकार है। सबसे पहले श्री गंगाशरण त्रिषित जी। ये वीर रस के कवि हैं, जिनको किसी भी परिचय की आवश्यकता नहीं है। ये समाज को प्रेरित करते हैं अपनी ओजतापूर्ण वाणी से। उनके साथ बैठे हैं श्री जगपाल सिंह सरोज जी। सरोज जी नवगीत के प्रमुख हस्ताक्षर हैं। इनके गीत हमें उद्वेलित करते हैं और हमारे मन के किन्हीं भीतर कोनों तक छू जाते हैं। मेरी दाहिनी ओर बैठे हैं श्री ओम प्रकाश चतुर्वेदी पराग जी, जो प्रख्यात गीतकार हैं। प्रयोग करना इनका स्वभाव है, इसलिए आज ये हमारे साथ अपनी सामाजिक संदर्भों से जुड़ी कविता लेकर आए हैं। यहाँ पर हैं श्री संतोष आनंद जी। इन्हें कौन नहीं जानता। इन्होंने सिनेमा में अपनी धूम मचाई है। सिनेमा की शोर और रोटी कपड़ा मकान जैसे गीत इन्हीं के द्वारा रचित हैं। साथ ही साथ इनकी ओज की कविताएं भी साहित्य में अपना बड़ा स्थान रखती हैं। तो आइए शुरू करते हैं सतमोला कवियों की चौपाल। सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगी श्री गंगाशरण त्रिषित जी को। जननी जन्म भूमि से जिनको प्यार नहीं, भारत भू पर रहने का उनको अधिकार नहीं। जिस थाली में खाएं उसी में छेद करें, ये गद्दारी अब हमको स्वीकार नहीं। जननी जन्म भूमि से जिनको प्यार नहीं, जिनको प्यार नहीं। भारतवर्ष के लोगों की मान्यता है, साधना की भी यही मान्यता है। हमको अपना पथ अपने आप बनाना आता है। आंधी तूफानों के आगे सर नहीं झुकाना आता है। पथ में आए जो बाधक बन शैल शिखर, उन शिखरों को अपने कदमों पर हमें झुकाना आता है। हम भारतवर्ष के लोग कैसे हैं? साधना, कविता साधना है, साधना आराधना है, आराधना उपासना है। ये कवियों की भावना है कि बलिदानों के बल पर जीने वाले, अरमानों के बल पर जीने वाले हम हैं हिंदुस्तानी, हम हैं हिंदुस्तानी। हम हर संकट हंसकर सहने को तैयार, न माने दुश्मन से हम हार। हमारे बलिदानों से भरा पड़ा इतिहास, हमारे बलिदानों की जग में अमर कहानी। बलिदानों के बल पर जीने वाले, अरमानों के बल पर जीने वाले हम हैं हिंदुस्तानी, हम हैं हिंदुस्तानी। यदि कोई हमको ललकारेगा, घृणा भरी दृष्टि से हमें निहारेगा, हम भारतवासी चुप न रहेंगे। अत्याचार किसी पर हम न सहेंगे। दुनिया को हम दिखलाएंगे, सबक नया हम सिखलाएंगे। भारत माँ पर मर मिटने को आती यहाँ जवानी। बलिदानों के बल पर जीने वाले, अरमानों के बल पर जीने वाले हम हैं हिंदुस्तानी, हम हैं हिंदुस्तानी। दुनिया के इतिहास में जो बात मिलती नहीं कहीं, वो भारत के इतिहास में मिलती है। यहाँ रण में जाने से पहले माँ अपने बेटे को स्वयं सजाती है और बहन भाई के माथे पर हंसकर तिलक लगाती है। वीर पति की पत्नी पति के कर में स्वयं तलवार थमाती है। जननी जन्मभूमि के खातिर अपने सुहाग की हंस हंस दे देती कुर्बानी। बलिदानों के बल पर जीने वाले, अरमानों के बल पर जीने वाले हम हैं हिंदुस्तानी, हम हैं हिंदुस्तानी। रचना की अंतिम पंक्तियां आपको सादर समर्पित करते हुए अनुरोध करता हूं, ये विचार आप लोगों के हृदय में अपने वतन के प्रति होने चाहिए। अगर लाडला लड़ते लड़ते वीर गति पाता है तो शहीद की माँ का माथा गौरव से ऊंचा उठ जाता है। बहन भाई का पावन नाता बदल अमरता में जाता है। वीर पति की पत्नी का सुहाग अमर हो जाता है। बच्चा बच्चा दोहराता है बलिदानी वीरों की अमर कहानी। बलिदानों के बल पर जीने वाले,
अरमानों के बल पर जीने वाले हम हैं हिंदुस्तानी, हम हैं हिंदुस्तानी, हम हैं हिंदुस्तानी। हम हैं हिंदुस्तानी। वाकई इनकी कविता आज के संदर्भों में कितनी ज़्यादा श्रेष्ठ है। आज जितना आतंकवाद फैल रहा है उसके खिलाफ इनकी एक कविता ही बहुत है। आइए अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे बीच उपस्थित दूसरे कवि गीतकार श्री जगपाल सिंह सरोज जी को। 4 पंक्तियाँ में उन अमर शहीदों के नाम प्रस्तुत कर रहा हूँ जिनके अमर बलिदान से हमको स्वतंत्रता मिली है। प्रस्तुत है। लौहू से लिखा इतिहास सदा तुमने न कभी अपमान जिए, रोके ना रुके अवरोधन के अधरों पे धरे मुस्कान जिए। बारूद उड़ी जब जब नभ में अरे के तुम काल समान जिए। बारूद उड़ी जब जब नभ में अरे के तुम काल समान जिए। जीवन भी जिया न गया हमसे तुम मौत को जीवन मान जिए। जीवन भी जिया न गया हमसे तुम मौत को जीवन मान जिए। गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। देश में विघटन हो रहा है और सृजन हो रहा है, लेकिन प्राथमिकता की दृष्टि से हमारे रचनाकार की क्या सोच है वो इस रचना में प्रस्तुत किया है मैंने। मैं विरह के हाथ मेहंदी से रचा दूं आज पहले। मैं विरह के हाथ मेहंदी से रचा दूं आज पहले। फिर मिलन से सतरंगे श्रृंगार की बातें करूंगा। फिर मिलन से सतरंगे श्रृंगार की बातें करूंगा। भावना ने जो जलाए दीप आंगन में हमारे, कर रही उनको हवाएं घर जलाने के इशारे। कर रही उनको हवाएं घर जलाने के इशारे। इसलिए पहले बदल दूं मैं विनाशों के इरादे। इसलिए पहले बदल दूं मैं विनाशों के इरादे। फिर सृजन से सृष्टि के उद्धार की बातें करूंगा। हाथ साध से सद्भावना के द्वार पर होने लगे हैं और आश्वासन मिलन के फासले बोने लगे हैं। पाँव का परिचय करा दूं मैं डगर की मुश्किलों से। पाँव का परिचय करा दूं मैं डगर की मुश्किलों से। फिर लगन से मंजिलों के द्वार की बातें करूंगा। फिर लगन से मंजिलों के द्वार की बातें करूंगा। जिंदगी भर जिंदगी तो कोशिशें करते नहारी। आज तक बदली नहीं पर हस्तरेखाएं हमारी। मैं धरा की धूल का सब ऋण चुका दूं आज पहले। फिर गगन से चांदनी के प्यार की बातें करूंगा। अंतिम है। हर सुहाना पल सिमट कर कोहरे में खो गया है। हर सुहाना पल सिमट कर कोहरे में खो गया है। देह के अनुबंध तक ही प्यार सीमित हो गया है। देह के अनुबंध तक ही प्यार सीमित हो गया है। अर्थ में पहले समर्पण का बता दूं भावरों को। अर्थ में पहले समर्पण का बता दूं भावरों को। अर्थ में पहले समर्पण का बता दूं भावरों को। फिर सुहागिन रात से मनोहार की बातें करूंगा।
मैं विरह के हाथ मेहंदी से रचा दूं आज पहले, फिर मिलन से सतरंगे श्रृंगार की बातें करूंगा। क्या बात। जगपाल सिंह सरोज जी का बहुत ही सुंदर और मन भावक गीत हमने अभी सुना विरह और मिलन को लेके। तो आइए सतमोला कवियों की चौपाल आगे बढ़ने से पहले एक लेती है छोटा सा अंतराल। मिलते हैं आपके पसंदीदा कार्यक्रम में छोटी सी ब्रेक के बाद।